नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है मेरे भाइयों बहनों को कि क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगी, और नाम वाली रिएक्शन जो कुछ भी है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मैं देख रहा हूँ सभी को, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जितनी प्लेलिस्ट बना दी है सभी की आप देख लेना, जाके फॉलो करना एक एक वीडियो को, समझना, डाउट को क्लियर करना, तो आपको वीडियो पूरी समझ में आएंगी और आपकी ये दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 10-10 पार्ट सभी के बना दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसका ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं इंपॉर्टेंट के, सबरे अनसॉल्व के उठाए हुए हैं, ठीक है। जितने भी ये सारे लिखे हुए हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि कौन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कौन इंपॉर्टेंट कम है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सभी अनसॉल्व के हैं। देखो ये रखी हुई अनसॉल्व। देखो पहला क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो एथिल क्लोराइड आपका है CH3 CH2। ये आधे से ज़्यादा तो मेरे भाई बहन समझ ही गए होंगे क्या है। सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, लिख लेना ईथर क्या कराते हैं, ये आप समझ ही होगे। वोल्टेज अभिक्रिया है, इसमें 2 अणु लिए जाते हैं किसी भी एथिल क्लोराइड के और 2 सोडियम के लिए जाते हैं। तो 2 अणु इसके हैं तो 2 अणु सोडियम के भी हो जाएंगे, क्लोरीन के। तो ये 2 अणु सोडियम के हैं, तो ये आपका 2NaCl बाहर, ठीक है। और बचा क्या, इसके 2 अणु बचे, तो इसके 2 अणु आप इस प्रकार से लिख दो, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। डायरेक्ट ब्यूटेन 4 कार्बन का है, ठीक है। अगला देखो, फिनॉल बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है। फिनॉल देखो मैंने आपको बता रखा है रिएक्शन। देखो पिछले रिएक्शन आपको एक एक पार्ट को पढ़ते रहना है ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। फिनॉल इसको देख लीजिए और फिर पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। फिनॉल आपका होता है बेंजीन के ऊपर OH, और डाइज़ोनियम बेंजीन डाइज़ोनियम बोला तो पहले बेंजीन बना लो, इसका सूत्र बता रखा है मैंने, बेंजीन बना लो। फिनॉल फिनाक्सी और कही जाता, और आपका कहा जाता है कि फेनिल, इन और बेंजिल, इन सभी में पहले बेंजीन समूह बना लीजिए आप, ठीक है। और देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N2Cl, डाइज़ोनियम एजो होता है नाइट्रोजन समूह, डाई होता है 2, और Cl मतलब Cl क्लोरीन, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल, HCl, और नाइट्रोजन गैस तो पूरी बाहर निकली जाएगी। HCl यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे प्लस करके लिख दो, या तीर के नीचे माइनस करके लिख दो, मतलब ये निकल गया बाहर, और नाइट्रोजन गैस। और जो बचा है उसको जोड़ दो, क्या दिक्कत है भाई। देखो नहीं गलत हो गया ये, यहाँ पे ये सॉरी। देखो यहाँ से क्या होता है ना, केवल ये वाला देखो बता रखा है मैंने आपको कि बेंजीन में प्रत्येक इस कोने पे हाइड्रोजन छुपा रहता है, चाहे आप लिखो या ना लिखो, तो हम अपनी ज़रूरत के लिए लिख ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत क्रियात्मक समूह होता है, इससे कुछ निकल नहीं पाता है, ज़्यादा रिएक्शन इससे होता नहीं है। तो कभी कभी जिस तरह से मैंने भूल की है ना, मैंने सेकर की है इसी तरह से भूल कि आप इस भूल को ना करें, डायरेक्ट रिएक्शन इस तरह से ना कर दें। समझ में आया, इस तरह से रिएक्शन कर दोगे पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कीजिए आप, यहाँ से H इसके नीचे से निकलता है, ये बहुत ज़्यादा, ये अत्यंत स्टेबल होता है क्योंकि अन्ना रेजोनेंस के कारण, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से निकल पाता है, यहाँ से नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ये आपका HCl केवल निकल पाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकल पाती है। अब जो बचा है उसको जोड़ दो। अब यहाँ से निकला है हाइड्रोजन, तो यहीं से बॉन्ड बनेगा न्यू, ये OH आपका सेम ही रहेगा, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। देखो यहाँ से निकला तो यहीं से लगेगा बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है ना, तो इस प्रकार से लिख दो आप, N2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और इसको तो बिल्कुल आप जैसे ही लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना है OH से अभिक्रिया मत करा देना भूल से भी। समझ में आ गया, OH से भूल से भी अभिक्रिया मत करा देना। और इसका नाम होता है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इसे आप रंजक भी कह दो, रंजक। क्वेश्चन आ जाता है कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रंजक या फिनॉल से रंजक, ठीक है। इसका नाम है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। समझ आ गया। और ये नारंगी रंग का होता है। अगला देखो, फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है। फिनॉल आपका इस तरह से होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजोक्विनोन। सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऑक्सीडेशन तो ये आप लगा दो। क्रोमिल क्लोराइड का अगर सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो डायरेक्ट हिंदी में क्रोमिल क्लोराइड लिख दो। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2। ध्यान रखना, जब भी कहे कि आपका कि फिनॉल का ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपका बेंजोक्विनोन हमेशा बनता है। तो बेंजोक्विनोन आपका होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है। ध्यान रखना। अगला देखो, फार्मेल्डिहाइड गिरिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधि है ये। कौन सा? प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की विधि है। जब आपको याद होगा, देखो गिरिग्नार्ड अपकर्मक RMgX। तो आपका क्या होता है ना, ये देखो यहाँ से ये CH2 है ना, तो CH2 RCH2, ये CH2 बन जाएगा तो RCH2 इसमें जुड़ जाएगा और बचा क्या, OMgX यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन गया। और ये यहाँ से आपका अभिक्रिया करके ये आपका जल अपघटित हो जाता है तुरंत ही। जल अपघटित होके ये आपका क्या बन जाता है, देखो यहाँ से जल अपघटन H+OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि OH यहाँ पे जुड़ता है। देखो पहला वाला धन का हिस्सा, दूसरा वाला नेगेटिव का, यही होता है ना, पहला वाला धन का, दूसरा वाला नेगेटिव का। तो H+ और OH नेगेटिव, तो ये क्या होगा ना, तो प्लस वाला इसको लग जाएगा, इसको लग जाएगा, प्लस माइनस वाला इसको लग जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ भागेगा और प्लस वाला माइनस की तरफ। तो आपका बनता है RCH2O और ये ये प्लस वाला हिस्सा और ये नेगेटिव वाला हिस्सा ऑक्सीजन। तो ये आपका इतना पूरा है, इतना पूरा, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा तो ये आपका OH आपका इतना बन जाएगा और ये इतना हिस्से में H जुड़ जाएगा, MgOH आपका इस तरह से होता है, ठीक है। समझ गए होगे। ये OH टोटल नहीं है, एक बॉन्ड यहाँ से लगता है, एक बॉन्ड यहाँ से लगता है, इस तरह से लगता है, ठीक है। तो ये आपका समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। RMgX है, X भूल गए हम, X लिख दो, ठीक है। Mg और यहाँ पे X, ठीक है। जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे ध्यान रखना प्लस माइनस को तोड़ देना, इतना पूरा होता है, माइनस का इतना पूरा होता है कार्बोधनायन, ठीक है। और बस जोड़ दो, कुछ नहीं है, प्लस माइनस का फ़र्क है। ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया आपका। पूछ लिया जाता है 1 डिग्री एल्कोहल बनाने की विधि। 2 डिग्री के लिए एसिटाल्डिहाइड ले लो और 3 डिग्री के लिए कीटोन ले लो, मतलब एसीटोन ले लो, बन जाएगा आपका 3rd डिग्री भी। इस तरह से होता है, इसके डीप में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, जब उसमें रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें आ जाएंगे। अगला देखो, फिनॉल की क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या सांद्र एसिल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ये आपकी है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन आपको याद होगा, सॉरी ये फिनॉल नहीं होगा, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। लिख लेना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Cl, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा N2Cl, CuCl और HCl। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट ध्यान है हेलोएरिन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपका। क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और गाटरमैन भी अभिक्रिया में लगे, याद बता देता हूँ आपको। यहाँ पे N2Cl यहाँ पे भी होता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना CuCl जगह इतना Cl, यहाँ पे आपका ये जुड़ जाता है,
ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारे के सारे। किसी में दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो आपको किसी में दिक्कत नहीं है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट रह गया तो उसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।